नमस्कार, शुभ प्रभात आप सभी का। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला और भारतीय पूर्वोत्तर भारत की भारतीय ज्ञान परंपरा इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी और आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर रोजी चामलिंग और इस सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वत जनों का मेरा सादर प्रणाम। बहुत मेरे लिए खुशी और गर्व का ये क्षण है कि पूर्वोत्तर भारत की ज्ञान परंपरा को लेकर इस तरह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन इस अ, स्थल पर किया गया। और परसों से देख रहा हूं कि बहुत सारे पूर्वोत्तर से बाहर के जो शोधार्थी भी हमारे वहाँ की समाज और संस्कृति को लेकर एक विषय बनाकर शोध का कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक तसल्ली देने वाला एक विषय है कि अब बाहर के लोग भी हमारी तरफ अग्रसर होकर कार्य कर रहे हैं और वो अध्ययन कर रहे हैं। तो एक जो एक दूरियां हमारे बीच हैं उस दूरियों में वो एक सेतु स्थापित करने का कार्य कर रही है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो इस क्षेत्र में अभी लगे हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और मैं आज हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो तानी समुदाय है उसकी जो समाज और संस्कृति है उसमें पाए जाने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा की कुछ सूत्र हैं, वो मैं आप सभी के समक्ष साझा करने का प्रयास करूंगा और ये भी प्रयास करूंगा कि प्रदीप जी के संकेत आने से पहले मैं अपना वक्तव्य को समेट लूं। तो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और जो भी मैं बातें आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं वो मैंने शोध नहीं किया, ये पत्र मैंने तैयार किया हुआ है लेकिन वो शोध परक नहीं है, ये अनुभव जन्य है। क्योंकि उस संस्कृति में मैं पला बड़ा हूँ, उस समाज में मैं जिया हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि तानी समाज और संस्कृति पर गहराई में जितना काम हमारे आदरणीय प्रोफेसर जोरम यालम जी ने जो किए हैं तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकती। तो मैं एक ऊपरी एक ढांचा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा कि हमारी संस्कृति और समाज में किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा की वो उज्जवल जो पक्ष कहेंगे या विशेषताएं हैं वो आज भी विद्यमान है। तो सबसे पहले विषय की शुरुआत करते हुए जो गैर अरुणाचली जो ऑनलाइन जो पटल पर जो जुड़े हुए हैं और इस सभागार में भी जो उपस्थित हैं, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुरंगी समाज और संस्कृतियों से भरा पड़ा एक राज्य है जिसको विविधता में एकता लघु भारत की जो उपाधि है वो प्राप्त है। क्योंकि इसीलिए है क्योंकि भारत जिस तरह से बहुरंगी समाज और संस्कृतियों से पहचाना जाता है उसी तरह से हमारा प्रदेश भी वैसा ही है। तो उसमें कुल मिलाकर 26 जनजाति एक साथ वहां पर वास करती हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी भाषाएं, अपनी अपनी लोक विश्वास, सामाजिक व्यवस्था। उनमें से एक वर्ग का नाम तानी वर्ग है। सांस्कृतिक दृष्टि से कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अरुणाचली समाज है, जिसमें से एक है तानी समुदाय। और ये समुदाय जो तानी नाम रखा गया है इसका आधार जो स्रोत है वो आबो तानी नामक एक आदि पुरुष है। जैसे हिंदुओं में मनु को आप लोग आदि पुरुष मानते हैं, वैसे ही हमारी संस्कृति में आबोतानी नामक एक आदि पुरुष है जिसको हम अपना परम पिता मानते हैं। और उनके 5 संतान माने गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिनका नाम वर्ण क्रम अनुसार आदि है आपातानी, गालो, निशी, तागिन। ये अरुणाचल में 5 जो संतान हुए और वही 5 संतान आज 5 समुदायों में वो विभक्त हो गए हैं। और इसका प्रसार असम तक है। हमारे जो पड़ोसी राज्य है असम की मिसिंग जो समुदाय है वो भी आबोतानी के संतान स्वयं को मानते हैं। आबोतानी हमारे परम पिता है, इसका कोई ऐसा ज्ञात तथ्य हमारे पास नहीं है। ज्ञात तथ्य कहेंगे तो उसका कोई लिखित
ऐसा कोई उसका आधार हमारे पास नहीं है। आबोतानी जिंदा है हमारी लोक कथाओं में, हमारे लोक गीतों में, लोकोक्तियों में, लोक सुभाषितों में वो जीवित है, हमारी चेतना में वो जिंदा है। हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आबोतानी कहीं भी नहीं है, लेकिन वो हर जगह है। तो उसका ऐसा स्वरूप है। तो आबोतानी एक ऐसा परम पुरुष है जिन्होंने इस सृष्टि में आज जिस समाज को हम जी रहे हैं, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं, उसके वही एक नियामक पुरुष हैं। तो आबोतानी के ही जो निर्मित जो जीवन दर्शन है, वही जीवन दर्शन आज हमारे जीने का एक आधार बना हुआ है। और बहुत अचंभित करने वाले एक तथ्य है कि आबोतानी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमारे पास हैं, वो केवल और केवल मौखिक अवस्था में है। क्योंकि हमारा जो तानी समुदाय है वो लिपि विहीन समुदाय है। हमारे में लिपियों का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, इसीलिए लिखित प्रमाण कहीं भी उपस्थित नहीं है। हमारे याला मैडम ने अपनी पुस्तक तानी कथाएं में भी इसका जिक्र किया है। मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि अब तक आदिवासी लोग जीवन को सिद्धांतों में नहीं बल्कि वास्तव में जीते आए हैं, इसलिए उनकी विश्व दृष्टि या जीवन दृष्टि पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, खासकर अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में मिलता भी है तो केवल कर्मकांड आदि की जानकारियों के रूप में। तो इस प्रकार के या तो वो गीतों में है, कथाओं में है, गाथाओं में है, या कर्मकांडों में उसका ज्ञान जानकारियां उपलब्ध हैं। लिपि नहीं होने के पीछे मेरे अपनी तागिन समुदाय में ऐसी एक कभी कभी बड़े लोग मनोविनोद में वो कह देते हैं कि पहले में हमारे में प्राचीन काल में लिखने की परंपरा थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको तल एक जंगली पौधा का नाम है जिसके पत्तों पे हमारे लोगों ने लिख लिया था। वो उस लिखने की परंपरा थी, लिपि। लेकिन हमारा जो पशु है, जो पारंपरिक जो बहुत महत्वपूर्ण पशु है मिथुन, उन्होंने उस पत्ते को खा लिया। तो इसीलिए वो लिपि जो है उसका जो वो आगे बढ़ नहीं पाया, वो विलुप्त हो गई। इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन लिखित प्रमाण नहीं होने के बावजूद मैं ये कह रहा था कि अचंभित करने वाली तथ्य ये है कि जो 5 समुदाय हैं तानी समुदायों में, पांचों समुदायों में तानी को लेकर, आबोतानी को लेकर जो कथाएं कही जाती हैं, जो विश्वास हम में प्रचलित है, उसमें थोड़े बहुत भिन्नताओं के साथ बहुत सारी समानताएं हैं। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं आबोतानी ने ही हम सबको वो सारी बातें विरासत में ज्ञान में दिए हैं। तो पूरी तरह से हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो मौखिक अवस्था में, लिखित में तो नहीं है, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कंठों में, हमारे स्मृति में वो अपना स्थान पाया है। तो उसका प्रभाव आज भी कायम है। तो उसी ज्ञान परंपरा में, जो मौखिक ज्ञान परंपरा है, उसमें हम ये देखते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं, हमने तो अध्ययन किया नहीं, जिया है, जो मैं फिर से कह रहा हूं, तो उससे ये पता चलता है कि जब आज हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, जब हम विधिवत रूप से पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, हमें वहां पे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अरे ये तो हमारे में भी है। हमारा जो जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, इसमें भी तो यही सारी बातें हैं। क्योंकि हमारा जो मौखिक परंपरा है वो ऐसा है कि उसमें ऐसे कई सारे उज्जवल जो पक्ष हैं, वो ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो आज की समाज और आज की संस्कृति को गढ़ने में, उसको निर्मित करने में वो एक नियामक का कार्य करती है। उसी मौखिक परंपरा में हमारा जो पाप पुण्य, सही गलत, लोक परलोक, उसके बाद आस्था, ये सारा पाठ हमारा वो मौखिक साहित्य हमें पढ़ाता है। तो अब आगे हम उन तथ्यों की ओर आपको ले जाना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी सूत्र है जिसमें हमें पता चलता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं भी हमारे में हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे पिछले 2 दिनों से
वेद पुराणों की बहुत चर्चा हुई है, वेदांत की बात की गई है। तो वेदांत में भी हम देखते हैं कि एक परम एक सत्ता की कल्पना की गई है, जिसका स्वरूप सर्वगुण सॉरी निर्गुण है, निराकार है, वो सर्वव्यापी है, कण कण में उसका व्याप्त है। उसी तरह से हमारे तानी समुदाय में भी एक ऐसी परम ईश्वर की परिकल्पना की गई है, जिसका स्वरूप ठीक वैसा ही है कि वो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है। और वही परम ईश्वर जो है हमारे जीवन को वो संचालित करता है। वो दिखता नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन भी हमारी चेतना को वो संचालित कर रहा होता है। अ, उसका स्वरूप जो है निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया उसको, क्योंकि वो दिखता नहीं है, केवल चेतना में है, लेकिन किसी भी ईश्वर की पूजा जो है केवल चेतना की अवस्था में होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका एक आधार चाहिए, एक माध्यम चाहिए होता है उस तक पहुंचने के लिए। तो हमारे लोगों ने उस परम ईश्वर को पूजने के लिए एक माध्यम चुना, एक रास्ता चुना, दोनी और पोलो। मैं बताना भूल गया कि उस परम ईश्वर का नाम दोनी पोलो है, लेकिन उसी को ही उसको पूजने का एक माध्यम चुना, दोनी और पोलो। अब यहाँ पर एक क्या कहेंगे इसको हम, ये शब्दों में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनी पोलो और दोनी पोलो में क्या अंतर है। दोनी पोलो जब हम कहते हैं तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि दोनों का एक साथ हम प्रयोग कर रहे होते हैं। तो दोनी पोलो जब हम कहते हैं योजक चिन्ह के साथ, वो उस परम ईश्वर को हम संबोधित कर रहे होते हैं। लेकिन जब दोनी और पोलो को अलग अलग से जब हम अभिहित करते हैं, तब दोनी यानी कि सूर्य हो जाता है और पोलो यानी वो चंद्र हो जाता है। तो उस परम ईश्वर को पूजने के लिए हमने इस चंद्र और सूर्य को एक माध्यम बनाया। और हम ये मानते हैं कि ये सूर्य और चंद्र उसी परम ईश्वर की दो आंखें हैं, जो आठों पहर हम पर निगहबान रहते हैं। तो हमारे सारे कर्मों का जो हिसाब है वो उनके पास होता है। और दोनी और पोलो की निगाहों से बचकर हम कुछ नहीं कर सकते, ना पाप कर सकते हैं, ना पुण्य कमा सकते हैं। हर कर्म का जो लेखा जोखा है इन दोनों के पास है, दोनी और पोलो के पास है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी हम किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं, उसमें इनका ही वो कहता है क्या कहेंगे उसको, संचालन रहता है। तो ये दोनी और पोलो को हम इस तरह से पूछते हैं। फिर दोनी पोलो को इस तरह पूजने के बावजूद क्या है कि हमारे में एक धर्म पंथ कभी भी विकसित नहीं हो पाया, एक पंथ के रूप में वो विकसित नहीं हुआ। उसे केवल वही सिद्धांत और व्यवहार वाली बात यहाँ पर आते हैं, केवल व्यवहारों में अभी तक उसको हम पूछते आए हैं। तो जैसे हिंदुओं का अपना एक धर्म ग्रंथ है, मुसलमानों का अपना है, ईसाई का अपना है, विश्व के जितने भी जो स्थापित धर्म है उनका अपना अपना धर्म ग्रंथ है, और उसी ग्रंथ के आधार पर वो अपने धर्म के पंथ का पालन करते हैं। फिर हमारे हमारे तानी समुदाय में ऐसा कोई प्रचलन नहीं रहा, तो उसका बहुत ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और बहुत सारा नुकसान हमें भुगतना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा कोई ऐसा आधार स्तंभ नहीं था कि जिसके रास्ते चल के हम अपने उस धर्म को, उस दर्शन को जान सके। तो बाहरी जो आक्रमण वगैरह होते हैं बड़ी आसानी से हमें अपनी तरफ खींच कर वो ले जाते रहे। लेकिन बाद में 80 के दशक में आदि समुदाय से एक बहुत बड़े समाज सेवक आता है, स्वर्गीय तालोम रुक्पो जी। उन्होंने बड़े मनोयोग से एक संस्था का स्थापन करता है, एक धार्मिक संस्था कह सकते हैं इसको। दोनी पोलो गांगिंग के नाम से इन्होंने इस बिखरे पड़े जो जो धर्म की जो व्यवस्था है हमारा, उसको व्यवस्थित रूप में एक संस्था का रूप दे दिया, दोनी पोलो गांगिंग के नाम पे, जिसके तहत दोनी पोलो के भक्तजन जो है वो एक पूजा घर में एकत्रित होते हैं और उसी दोनी पोलो की उपासना में बहुत सारे गीत गाते हैं, भजन वगैरह गाते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बहसें चलती हैं। तो एक प्रकार से जो भक्ति काल में जो आंदोलन चला था, वैसे ही हमारे यहाँ पे 80 के दशक में दोनी पोलो आंदोलन शुरू होता है। और उसी की प्रेरणा से गालो में दोनी पोलो गामगी, तागिन में दोनी पोलो नामलो, अपतनी में मैदर नेलो,
और निशी में नेदर नामलो, इस तरह से हर समुदाय ने अपना अपना एक पूजा घर का स्थापना करना आरंभ किया। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे नवीनतम संस्करण जोड़े गए हैं जिसको बहुत आलोचना का भी वो सहना पड़ता है, चोट सहना पड़ता है कि ये नवीन नवीन धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं, फलाना फलाना धर्म का, वो उसका आलोचना भी सहना पड़ रहा है। परंतु मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि जिस धर्म ने कभी भी अपने धर्म को, जिस समुदाय ने अपने धर्म को कभी व्यवस्थित रूप में नहीं देखा, वो अभी खड़े हो रहे हैं, तो ऐसी बातों का आना थोड़ा सा वो लाजमी सा लगता है। तो ये सबसे पहला एक सूत्र हमें दिखता है कि हमारे समुदाय में एक ऐसी ईश्वर की परिकल्पना की गई है जो आज भी है। हमने इसको अब एक मंदिर नहीं कहेंगे, उसको एक पूजा घर बना दिया और उसमें लोग उसकी पूजा करते हैं उसी निराकार रूप में, क्योंकि उसका कोई रूप और प्रतिमा नहीं बनाया जाता उस परम ईश्वर का। हाँ, जो सूर्य और चंद्र है उसकी तस्वीरें लगाई जाती हैं और उसी के माध्यम से उस ईश्वर तक पहुंचने का एक प्रक्रिया हमने विकसित कर लिया है। तो इस प्रकार से दोन्यी पोलो आंदोलन शुरू हुआ और अभी भी एक, क्या कहें, औपचारिक रूप से उस धर्म ने अपना एक रूप पाया है। हालांकि उसका आलोचना अब भी बरकरार है। ये इसका प्रथम सूत्र है। Only 2 minutes. ओके, 2 मिनट में तो शायद नहीं, 5 मिनट आपसे मैं लेना चाहूंगा। 5 मिनट में आप वही बोलते बोलते पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। तो ठीक है, मैं बहुत संक्षेप में समेटने का प्रयास करूंगा। दूसरा सूत्र है प्रकृति के साथ हमारा जो सहचर्य या सह अस्तित्व का जो भाव है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो समाज और संस्कृति है वो प्रकृति के बगैर जीवित रह ही नहीं सकता। आबोतानी का जीवन ही ऐसा था, वो प्रकृति का अभिन्न अंग था। आबोतानी की कहानियों को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आबोतानी और प्रकृति में कोई अंतर ही नहीं है। मानव और मानवेतर जो प्राणियां हैं उनके बीच में व्यवहार को लेकर कोई अंतर ही नहीं होता। आबोतानी ने जो सूर्य माता है उसके साथ विवाह का संबंध स्थापित किया, तो सूर्य जो परम एक ईश्वर है, वहां से लेकर वो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कीड़े मकोड़े हैं उनके साथ उनका संबंध रहा है। ये संबंध हमें ये बताता है कि आबोतानी कितने करीब थे प्रकृति के साथ, और प्रकृति के साथ नाना प्रकार के हमारे जो विश्वास जुड़े हुए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि प्रकृति का हर कोना वो जो है निराधार नहीं होता, निराश्रित नहीं होता, उसका अपना मालिक होता है। आज भी हम ये मानकर चलते हैं। आज भी हम ऐसे निर्जन जंगलों पर जाते हैं तो हम बेमतलब के शोर शराबा नहीं करते। वहां के पानी को हम उस पानी के मालिक को पूछे बगैर पीते नहीं हैं। तो उनके साथ ये संवाद करने का एक जो प्रथा है वो हमारे यहाँ पर अभी भी कायम है। और उस प्रकृति के साथ सहचर्य भाव का सबसे विराटतम जो स्वरूप है वो ये है कि हमारे यहाँ भी नाना प्रकार की, जो देवी देवता कहना थोड़ा सा गलत लगेगा, ऐसी शक्तियों की परिकल्पना की गई है कि हर चीज की अपनी मालिक होती है, घर का मालिक होता है। यहां तक परिकल्पना की गई है कि माँ के कोख में पल रहे जो बच्चे होते हैं उसकी भी देखरेख करने वाला एक शक्ति है, जिसे तागिन में चिन्ह मन कहते हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद उसके नितंब में कुछ काले या नीले धब्बे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। हमारे में ये मान्यता है कि वो बच्चे जो है माँ के कोख में बहुत शरारती हुआ करता था, इसीलिए उस चिन्ह मन ने उसको मारा है, इसलिए उसके निशान लेकर वो साथ में आते हैं इस लोक में। तो इस तरह से मतलब एक भ्रूण की शरीर में भी इस तरह की चिन्ह होना, वो उसके साथ एक ऐसी देवी या एक शक्ति की कल्पना की गई है। तो हर चीज से जुड़ी हुई जो क्या कहते हैं शक्तियां, जिसको हम लोग उई कहते हैं हमारी भाषा में, उई जो है वो उसके हितकारी भी होते हैं, अहितकारी भी होते हैं। कई तरह के उई होते हैं, शक्तियां, एक प्रकार की ऊर्जा। उसके साथ समन्वय और संतुलन ही हमारे जीवन का आधार है। अगर उसके साथ संतुलन जरा भी बिगड़ा तो अनिष्ट होता है। इसके बाद फिर जो त्योहारों की जो बात आती है, हमारे भारत देश जो है त्योहारों का देश कहा जाता है, और हमारे त्योहारों की विशेषता ये है कि वो सिर्फ खान पान और नाचने गाने का वो एक अवसर मात्र नहीं होता है। त्योहारों के माध्यम से हमारे धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्तियां हुई हैं। उसी तरह से हमारे जो तानी समुदाय की जो तमाम जो त्योहार है उसमें जो किए जाने वाले नृत्य और गाए जाने वाले जो गीत हैं
उसका भी अत्यंत धार्मिक महत्व है। वो केवल ऐसे हम आए और नाच लिए गा लिए ऐसा नहीं होता है। उन गीतों में, उन नृत्यों में हम अपने उस पूर्वजों की संस्कृति को हम आज भी वर्तमान रूप में देख सकते हैं। जैसे हमारा जो त्योहार का नाम सी दोनी है, सी दोनी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सी का अर्थ है ये धरती, और दोनी का मतलब होता है सूर्य। यानी कि हमारे इस फेस्टिवल में, इस त्योहार के माध्यम से हम इस धरती और सूर्य जो इस सृष्टि के जीवन वो नियंत्रित करता है, जीवन उसी से संचालित होता है, इन दोनों को हम प्रसन्न करने के लिए हम नाचते हैं, गाते हैं। और उन गीतों में हम कई सारे कथाओं को अपने नृत्य के माध्यम से दिखाता है। तो हमारा जो त्योहार है वो सिर्फ नाचने गाने का नहीं है, उसमें धार्मिक महत्व छुपा हुआ है। हमारा सांस्कृतिक जो विरासत है वो उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है, और सामाजिक समरसता भी उसमें बरकरार रहता है। तो इस तरह से ये जो त्योहारों के माध्यम से भी हमारी संस्कृति, हमारी समाज में हमारा जो ज्ञान परंपरा जो है वो पुष्पित और पल्लवित होता रहता है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के सूत्र दिखे जा सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में मुझे बोलना पड़ा, हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो इतना उज्जवल है कि आज भी वो हमारे समाज और संस्कृति में वो आचार संहिता का काम करता है, वो दंड संहिता का काम करता है। और ऐसे कई सारे चीजें कि जिससे हम अनुशासित हो जाते हैं, और प्रकृति को प्रेम करने के लिए, उसका सम्मान करने का सीख आज भी हमारे इस मौखिक परंपरा में वो उपलब्ध है। तो इस तरह से हमारी तागिन समाज और संस्कृति, तानी समाज और संस्कृति में भारतीय ज्ञान परंपरा के कई कई सूत्र आपको मिलेंगे। मैंने केवल 2 या 3 सूत्र समय अभाव के कारण आपके समक्ष रखा, और बहुत धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।